अस्सलाम वालेकुम। आज हम तख्ती नंबर 14 राय साकिना और मुशद्ददा पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो एंड तक देखें, स्किप न करें। ये बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो होने वाली है क्योंकि ये जो राय साकिना और मुशद्ददा है इसका बहुत अहम रोल है कुरान करीम को तजवीद के साथ पढ़ने में। इसमें कुछ चंद कवाइद हैं, वो आपको याद होने चाहिए, जहन में होने चाहिए। थोड़ी सी डिटेल के साथ इसमें आज हम पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पे जो है बहुत ही कम डिटेल में बताया गया है शॉर्ट में, जिससे कि क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ थोड़ा सा यहाँ पे ये लिख कर रखे हैं राय साकिना और मुशद्ददा के कवाइद, ताकि पढ़ने में समझने में आसानी हो जाए। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे राय साकिना किसको कहते हैं। तो जज़म वाली रा को राय साकिना कहते हैं। मतलब जिस रा पर जज़म यानी सुकून हो उसको राय साकिना कहते हैं। जैसे इस तरह ये छोटा सा दाल जो लगाते हैं इसको ही जज़म कहते हैं, और सुकून भी इसको कहते हैं, ठीक है। और तजदीद वाली रा को राय मुशद्ददा कहते हैं, और जिस रा पर तशदीद हो उसको राय मुशद्ददा कहते हैं। जैसे ये छोटा सा डब्लू लिखा जाता है इसको तशदीद कहते हैं। इसी को जिस रा पर लगेगा ये उस मतलब रा पर या किसी भी हर्फ पर लगेगा तो उसको मुशद्दद कहा जाता है। तो यहाँ पे राय मुशद्ददा, ठीक है। अब देखिए अगर रा पर ज़बर हो, ये ज़बर और पेश हो या दो ज़बर दो पेश हो, या रा साकिन से पहले ज़बर हो या रा साकिन से पहले पेश हो, तो उस सूरत में रा साकिन को पुर पढ़ा जाएगा। कैसे पुर पढ़ा जाएगा? मतलब उसको मुंह भर के उसकी आवाज़ जो है उसकी भारी आवाज़ से उसको अदा करेंगे। जैसे रो ज़बर रो, रो पेश रो। जैसे कि मैंने आपको शुरू से ही ये समझाया था कि रा को पुर पढ़ेंगे, रा को रा पुर होती है। तो किन किन सूरतों में ये पुर होगी और कहाँ पे नहीं होगी वो सब आज हम इंशाल्लाह जानेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर ध्यान से देखें। इसी तरीके से अब देखिए अब राय मुशद्ददा है, ठीक है। राय मुशद्ददा के ऊपर अगर ज़बर हो या पेश हो, ठीक है, दो ज़बर हो या दो पेश हो, तो उस सूरत में राय मुशद्ददा पुर होती है। जैसे देखिए यहाँ पे राय मुशद्ददा है, इसके ऊपर ज़बर है, तो इसको पढ़ेंगे मर्रा मर्रा, ठीक है। मर्रा नहीं पढ़ेंगे, मर्रा गलत हो जाएगा, मर्रा। इसी तरीके देखिए यहाँ पे भी राय मुशद्ददा के ऊपर ज़बर है। पीछे हमें इसके पहले वाले हर्फ को नहीं देखना है, वहाँ पे ज़ेर भी हो सकती है, हमें राय मुशद्ददा के ऊपर वाली हरकत को देखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बारा ज़ेर बिर रो ज़बर रो बिर रो, ठीक है, बिर रो। शर्रन शर्रन, रो को मुंह भर के अदा करना है, बिरुन, ये हो गया। अब देखिए अगर यहाँ पे अब देखिए बारीक किन सूरतों में होगी राय रा के नीचे ज़ेर हो या दो ज़ेर की तनवीन हो, या रा साकिन से पहले ज़ेर हो, रा मुशद्दद के नीचे दो ज़ेर हो या दो ज़ेर हो, तो इन सूरतों में राय मुशद्ददा क्या है, बारीक होती है। देखिए यहाँ पे बारा बारा ज़बर बर रा ज़ेरी बर्री, ठीक है। देखिए यहाँ पे तशदीद के नीचे ज़ेर होती है कभी कभी, तो वो ज़ेर हुआ। अगर तशदीद के ऊपर हो हरकत तो वो ज़बर हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमज़ा पेश उ मीम रा ज़ेर मिर उमिर ता पेश तू उमिर, तो राय साकिना से पहले ज़ेर है तो इसलिए यहाँ राय साकिना को बारीक पढ़ेंगे। वैसे रा पे ज़ुर्री ज़ुर्री, राज़े री, जीम अलिफ ज़बर जा रिजा, लाम दो पेश लुन रिजालुन। देखिए यहाँ पे रा के नीचे ज़ेर है तो रा बारीक होगी, यहाँ पर भी रा बारीक होगी। अब देखिए राय साकिना के पुर पढ़ने में कुछ शराइत है, ठीक है। देखिए यहाँ पे राय साकिना से पहले ज़ेर है, लेकिन कभी कभी ये पुर पढ़े जाते हैं, तो किस सूरत में पुर पढ़े जाएंगे, इसकी तीन शराइत है। देखिए यहाँ पे नंबर 1
सबसे पहली वाली शर्त क्या है, राय साकिना के बाद, ठीक है, राय साकिना के बाद हुरूफ मुस्तालिया हो। देखिए यहाँ पे राय साकिन है, यहाँ पे हुरूफ मुस्तालिया में से सौद है। आपको याद होगा मैंने सबसे पहली वाली जो वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने हुरूफ मुस्तालिया को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखिए खुस्सा ज़ौगतिन फिज, ठीक है, खा स्वाद ज़ौत गाइन और काफ और वो, ठीक है, इनको हुरूफ मुस्तालिया कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर राय साकिना के बाद हुरूफ मुस्तालिया में से कोई भी हर्फ आएगा तो उस सूरत में अगर रा साकिन से पहले ज़ेर भी होगा तब भी राय साकिना को पुर पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पे म्यो सोदन म्यो, म्यो पढ़ना है, म्यो, ठीक है, म्यो सोदन। अगरचे यहाँ पे राय साकिना से पहले ज़ेर ही है लेकिन फिर भी यहाँ पे पुर पढ़ा जाएगा। वैसे ही तो सिन, देखिए यहाँ पे राय हुरूफ मुस्तालिया में से तो आया है तो यहाँ पर भी राय साकिना को पुर ही पढ़ेंगे अगरचे इससे पहले ज़ेर है। तो सिन। अब देखिए दूसरी शर्त क्या है, राय साकिना से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में हो, ठीक है, मतलब राय साकिना है, ज़ेर है लेकिन ये दूसरे कलमे में हो, वो लफ्ज़ ही अलग हो, ठीक है। देखो यहाँ पे इरजिऊन अलग लफ्ज़ है और रब्बी अलग लफ्ज़ है, तो यहाँ पे जो रॉ को मिलाया गया है वो पहले हर्फ से नहीं, पहले लफ्ज़ के हर्फ से मिलाया गया है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो है ये ज़ेर इसका नहीं है, ये पहले वाले लफ्ज़ का है, तो इस सूरत में भी राय साकिना को पुर ही पढ़ा जाएगा अगरचे ज़ेर ही है। जैसे रब्बिरजिऊनी, रब्बिरजिऊनी, ठीक है। अब देखिए तीसरी शर्त क्या है, राय साकिना से पहले ज़ेर आरज़ी हो, असली ना हो, ठीक है। अब ये ज़ेर आरज़ी क्या है, देखिए वक्त ज़रूरत ज़ेर लगाई हो। अब देखें यहाँ पे एक वर्ड है ये अम्मा पारा के तकरीबन सूरह फज्र में ये आए थे, इरजिई इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो ये ज़ेर लगाया गया है वहाँ पे आप अगर आयत में देखोगे वहाँ पे एक गोल निशान है और यहाँ पे कोई भी हरकत नहीं है, तो ये जो ज़ेर लगाया है ये ज़ेर आरज़ी है, यानी यहाँ पे ज़रूरत थी कोई हरकत लगाने की तो लगाई गई है। तो यहाँ पे देखिए एक बात और समझने की है कि अगर यहाँ पे कोई भी हरकत नहीं लगाई गई है तो हमें क्या पता चलेगा कि हमें हमेशा यहाँ पे ज़ेर लगाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम इस वाले हर्फ को देखेंगे, अगर यहाँ पे ज़ेर होगा या ज़बर होगा तो उस सूरत में यहाँ पे हम ज़ेर लगाएंगे, अगर इस वाले कलमे में पेश होगा तो यहाँ पे भी पेश लगाएंगे, जैसे यहाँ पे है, देखो अब देखिए यहाँ पर भी कभी कभी नहीं लगाया, मतलब ऐसे बहुत दफ़ा आता है कि यहाँ पे कोई भी हरकत नहीं लगाई गई होती है, तो उस सूरत में हम इस वाले वर्ड को देखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे पेश है, देखिए यहाँ पे इस टाइम पेश है तो यहाँ पे भी हम पेश ही लगाएंगे। अगर यहाँ पे ज़ेर हो या वैसे ही क्या हो, ज़बर हो, देखो यहाँ पे ज़बर वाली मिसाल, यहाँ पे इफ्ताह की मिसाल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ज़बर है तब भी यहाँ पे ज़ेर लगाएंगे और अगर ज़ेर है तो तब भी ज़ेर ही लगाएंगे। ज़बर और ज़ेर की सूरत में यहाँ ज़ेर लगेगा और पेश की सूरत में यहाँ पे पेश लगेगा, तो ये कायदा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को ध्यान से देखें और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हैं।